अशोक गहलोत से कांग्रेस को इतनी मोहब्बत क्यों है? हरियाणा गंवाने के बाद महाराष्ट्र में जिम्मेदारी दे दी गई। कांग्रेस ने कहा था कि वह अपनी गलतियों से सीखेगी, पर आगामी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की सूची देखकर ऐसा लगता है कि पार्टी को पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नए नजरिए के साथ मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस ने कहा था कि वह हरियाणा की हार के बाद आत्ममंथन करेगी, पर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए जिस तरह का काम पार्टी कर रही है उसे देखकर तो नहीं लगता है कि हरियाणा की हार से पार्टी ने कोई सबक लिया है। मंगलवार को एआईसीसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ समन्वयकों की विस्तृत सूची प्रकाशित की। इस सूची में 3 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं और इसमें 9 वरिष्ठ पर्यवेक्षक और 2 वरिष्ठ समन्वयक थे। हरियाणा में जिन लोगों ने जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया, उन्हें ही फिर से पार्टी ने कमान सौंपकर यह साबित कर दिया है कि पार्टी अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखती है। इसके पहले भी पार्टी में हार के कारणों को जानने के लिए कई कमेटियां बनाई, पर उनकी दी हुई रिपोर्ट के पन्ने आज भी धूल फांक रहे हैं। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 पर हम आपको वही देंगे जो सच्चाई और जरूरी खबर है। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना हमारे हौसले को बढ़ाता है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। सच के साथ सच को समझने के लिए आगे वीडियो को देखते रहिए। हरियाणा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। उनका काम काफी सरल लग रहा था। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो 2 बार की सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही थी, इसके साथ ही राज्यों में जाटों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी आदि के चलते ऐसा माहौल था कि थोड़ी भी मेहनत से पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सत्ता से बाहर किया जा सकता था। पर अशोक गहलोत ने हरियाणा में ज्यादातर समय अपने आवास के आराम में समय बिताया। उन्होंने हरियाणा में कुछ ही रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। जैसे कि पूर्व राजस्थान के सीएम एक्स यानी कि ट्विटर की फीडबैक से पता चलता है कि वो किस तरह निश्चिंत थे। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा, पार्टी इस बड़े झटके पर आगे चलकर उचित कदम उठाएगी, पर जब हाईकमान खुद नहीं चाहता है कि कोई बदलाव हो तो वेणुगोपाल जैसे लोग क्या कर लेंगे। कांग्रेस में जानबूझकर ऐसे लोगों को महत्व दिया जाता है जो किसी काम के नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने से ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस पर राहुल गांधी का एक छत्र साम्राज्य बना रहे। हरियाणा में सचिन पायलट को प्रभारी बनाना चाहिए था, पर वो मेहनत करते और उनकी मेहनत से पार्टी हरियाणा जीत जाती तो राहुल गांधी की बजाय सचिन पायलट का नाम होता। बस पार्टी यही नहीं चाहती है। पार्टी को कोई ऐसा ही शख्स चाहिए जिससे राहुल की छवि पर आंच नहीं आए। कांग्रेस ने कहा था कि वह अपनी गलतियों से सीखेगी, पर आगामी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की सूची देखकर यही लगता है कि पार्टी को पिछली गलतियों से कोई मतलब नहीं है। हरियाणा में प्रभारी होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकने वाले अशोक गहलोत जैसे नामों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से काम सौंपा गया है। पार्टी को ना अपने पुराने दरबारियों पर ही भरोसा रहता है। हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और पर्यवेक्षकों पर एक नजर डालते ही पता चलता है कि पार्टी लगातार उन्हीं नेताओं पर भरोसा कर रही है जिनका हाल के चुनाव में प्रदर्शन खराब रहा है। अशोक गहलोत से लेकर चरणजीत सिंह चन्नी तक, अधीर रंजन चौधरी से लेकर भूपेश बघेल तक, हाई कमान की इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए चयन ज्यादातर वही पुरानी टीम है। इन नेताओं ने या तो चुनाव हारे हैं, राजनीतिक परिदृश्य से दूर हो गए हैं, जमीनी अपील की कमी है, या उन्हें कुछ समय के लिए राज्यसभा में सुरक्षित रूप से समायोजित किया गया है। इनमें से कई नेताओं के पास न केवल जन अपील की कमी है, बल्कि वे प्रभावी संगठनात्मक क्षमता में भी विफल होते हैं, जिनका काम मतदाताओं और स्थानीय पार्टी नेताओं दोनों से जुड़ना है। कांग्रेस ने कहा था कि वह हरियाणा की हार के बाद आत्म मंथन करेगी। मंगलवार को एआईसीसी ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ समन्वयकों की विस्तृत सूची प्रकाशित की। इस सूची में 3 पूर्व मुख्यमंत्री
मंत्री शामिल थे और 9 वरिष्ठ पर्यवेक्षक और 2 वरिष्ठ समन्वयक। गहलोत इस सूची में शामिल एकमात्र सत्ता से बाहर हुए नेता नहीं थे। पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल थे। कांग्रेस ने पंजाब और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में चन्नी और बघेल को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उतारा था, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए थे। सिर्फ बघेल ही नहीं, उनके डिप्टी टी.एस. सिंहदेव, जिन्होंने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की हार देखी थी, भी पर्यवेक्षकों में शामिल हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में चन्नी ने कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में खुद को साबित वे नहीं कर पाए थे। अब बात है कि भाई जब भरोसा ही नहीं करेंगे तो क्यों टिकेंगे युवा नेता। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मराठवाड़ा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि वो इससे अधिक के हकदार थे। अगर हरियाणा में भी उनको ज्यादा जिम्मेदारी दी गई होती तो रिजल्ट कुछ और ही होता। जातिगत समीकरणों में भी वो फिट बैठते और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता भी काम आती। सचिन पायलट युवा हैं और मेहनती भी हैं। अगर कांग्रेस को उन पर भरोसा करके ज्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, वो डिलीवर कर सकते हैं, पर ज्यादा चमकने वाली हर वस्तु से हाई कमान को खतरा है। शायद यही कारण है कि हर चमकदार युवा चेहरा अपनी उपेक्षा के चलते पार्टी को छोड़ता गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, जयवीर शेरगिल, नवनीत बिट्टू आदि के साथ भी यही हुआ है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।